का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। हेमंत सरकार के 2 साल कार्यकाल पूरे होने के मौके पर जिला प्रशासन ने आयोजित किया कार्यक्रम। मंत्री हफीजुल हसन हुए शरीक। कहा गिरिडीह को मिला करोड़ों रुपए की योजनाओं का सौगात। माले ने 16 जनवरी को कॉमरेड महेंद्र सिंह की शहादत दिवस मनाने का लिया संकल्प। बैठक आयोजित कर कार्यक्रम पर हुई चर्चा। और अपने पिता की 50वीं पुण्यतिथि पर डॉक्टर अमिता राय ने किया जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण। 145 लोगों को बांटे गए कंबल। हेमंत सरकार के 2 साल के कार्यकाल के मौके पर बुधवार को सरकार ने गिरिडीह को करोड़ों की राशि से योजनाओं का सौगात दिया है। कई युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी सौंपा। बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से भव्य कार्यक्रम गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस दौरान कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, गांडे विधायक सरफराज अहमद और डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान स्टेडियम में काफी संख्या में लाभुक मौजूद थे। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि हेमंत सरकार ने महामारी के बीच जनता की उम्मीद को पूरा करने में जुटे हुए हैं। 2 साल के सफल कार्यकाल के दौरान राज्य ने आत्मभरोसा पाया है। सदर विधायक सोनू ने कहा कि उम्मीद पूरा करना और भरोसा जीतना, ये कला हर दल को हेमंत सरकार से सीखना चाहिए। आज का यह कार्यक्रम उन उम्मीदों को पूरा कर रहा है जिस पर भरोसा कर लोगों ने हेमंत सरकार को सत्ता में लेकर आए थे। गांडे विधायक सरफराज अहमद, बगोदर विधायक विनोद सिंह और डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। जबकि कार्यक्रम में 28 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित समाहरणालय भवन का उद्घाटन किया गया। वहीं करोड़ों की राशि से जिले में बनने वाले पुल, पुलिया, सड़क और कई प्रस्तावित नए भवन का शिलान्यास भी किया गया। इससे सबसे अधिक ग्रामीण विकास विभाग से बनने वाले सड़क, पुल की योजना शामिल थी। इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री समेत दोनों विधायकों ने कई बेरोजगार युवाओं को अलग अलग विभाग का नियुक्ति पत्र सौंपा। कई लाभुकों के बीच पशुपालन विभाग से गौपालन योजना के गायों का वितरण किया। कई लाभुकों के बीच अंबेडकर आवास, पीएम आवास योजना से नए घर की चाबी वितरित की गई। लाभुकों के बीच किसी उपकरण में पंप सेट के साथ कई और उपकरण बांटे गए। कार्यक्रम में एसपी अमित रेणु, डीडीसी शशि भूषण मेहरा, सदर एसडीओ विशाल दीप खलको, जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो, डीआरडीए डायरेक्टर आलोक कुमार, सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा समेत कई अधिकारी शामिल थे। चलिए मुड़ के आगे चलिए आगे सुंदर। इस अवसर पे मैं कहना चाहूंगा, सभी आमंत्रित सज्जन ऐसा हमारा
कहाँ जगह बताइए ना। सर हम देखिए हम गए जवान आते हुए तो मदरसा में गए। अपने स्टोर के माध्यम से पेंशन योजना राज्य के प्रत्येक 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध, 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला जो विधवा, परित्यक्ता या एकल महिला, 5 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी विकलांग, सभी को सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन दे रही है। इसके लिए 100 करोड़ की क्षेत्रीय राशि की व्यवस्था की गई है। सोना, स्वर्ण, धोती, साड़ी वितरण योजना, सभी गरीबों को 10 रुपये में वस्त्र उपलब्ध कराया जा रहा है। मरान गोम के परिदेशी छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री पशुपालन योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, हरा राशन कार्ड योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सहाय योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, किसान क्रेडिट योजना, प्लास ब्रांड की स्थापना, नौकरी और रोजगार के लिए निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय के नियोजन की नीति, नई पर्यटन नीति जिसमें स्थानीय लोगों को पर्यटन एवं विकास से जोड़ने की व्यवस्था, नई खेल नीति, इसमें झारखंड के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा रही है। यह सरकार झारखंड बनने के बाद पहली बार हुआ। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए हमारी सरकार माननीय हेमंत बाबू की अगुवाई में तेजी से काम कर रही है। आप सभी को मालूम है कि पिछला 2 वर्ष कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के कारण अपेक्षित गतिमान नहीं रहा। सरकार की अधिकांश ऊर्जा आम आवाम को इस बीमारी से बचाने में लगाना पड़ा। न्यूनतम केंद्रीय मदद से आपकी सरकार ने हेमंत बाबू के नेतृत्व में 1.5 करोड़ से भी अधिक लोगों का टीकाकरण कराया है। आने वाले दिनों में हम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का भी टीकाकरण कराएंगे। इसके अलावा आपकी अपनी सरकार ने पारा शिक्षक के मामले का तर्कसंगत समाधान कर दिया है, जो बीते 20 वर्षों से लंबित था। राज्य के लगभग सभी विभाग में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आने वाले समय में सभी खाली पदों को स्थानीय लोगों को नौकरी देकर भरा जाएगा। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज आपकी अपनी सरकार के मुखिया माननीय हेमंत बाबू के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में 173 करोड़, ग्रामीण कार्य विभाग में 1395 करोड़, जल संसाधन विभाग में 223 करोड़, नगर विकास एवं आवास विभाग में 492 करोड़, पथ निर्माण विभाग में 1640 करोड़, पेयजल निर्माण विभाग में 8428 करोड़, भवन निर्माण विभाग में 81 करोड़, कल्याण विभाग में 60 करोड़, स्वास्थ्य विभाग में 7 करोड़, श्रम विभाग में 50 करोड़, कुल 12,558 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के सहयोग से कुल 3195 करोड़ की योजना का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ लेंगे
और झारखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। झारखंड में अमन चैन हो, भाईचारा हो, सभी जगह शांति हो, सभी लोगों के विकास के लिए हमारी आपकी सरकार हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी हो। आज झारखंड गौरवान्वित है कि 4,351 पंचायतें, 264 प्रखंड, 50 नगर पंचायत और 24 जिले 45 दिनों में हेमंत बाबू की दृढ़ इच्छा शक्ति और आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार की साक्षी बने। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं डैशबोर्ड देखता हूं और यह दिखता है कि राज्य के पैमाने पर 35 लाख आवेदन आए, जिसमें हमारे राज्य की कुशल प्रशासनिक मशीनरी ने 25 लाख आवेदनों का निष्पादन किया। मुझे बड़ी खुशी होती है देखकर कि जिलावार जब आंकड़े आते हैं तो सूबे की राजधानी 96% लाकर अगर पहला स्थान हासिल करती है तो गिरिडीह भी 58% पर है। मैं हौसला अफजाई करता हूं कि सीमित संसाधनों में, इतने बड़े जिले में जहां संसाधनों की कमी थी, वहां हमारे जिला प्रशासन ने 58% अगर उपलब्धि हासिल की है, तो मुझको यह बड़ा भरोसा है कि आने वाले दिनों में जब 3 या 6 महीने के बाद इसकी पुनरावृत्ति होगी तो राज्य के अव्वल 5 जिलों में गिरिडीह भी शुमार हो। मेरी यही शुभकामनाएं और ये उम्मीद पूर्ण होने के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं तथा आज यहाँ आयोजित आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तथा कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु नियमित मार्गदर्शन दिया। पिछले 2 वर्षों में जिले के सभी विभागों ने अपने अपने क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करी हैं। यद्यपि कोविड संक्रमण की वजह से कुछ परेशानियां अवश्य हुई, परंतु फिर भी कोरोना से निपटने के क्रम में सभी योजनाओं के लाभ को जनता तक सफलतापूर्वक पहुँचाया भी गया। स्वास्थ्य विभाग की खासतौर पर सराहना करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत विकट परिस्थितियों में जिले के अधिकांश लोगों को कोरोना से मुक्त करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कोरोना से निपटने के क्रम में जिले में 4 ऑक्सीजन पीएसए प्लांट का निर्माण हुआ। आईसीयू, जिले को पहला आईसीयू मिला, 500 से अधिक ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स यहाँ पर उपलब्ध कराए गए। पेडियाट्रिक वार्ड्स का निर्माण सभी प्रखंडों में किया गया। डायलिसिस सेंटर का निर्माण हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स सहित तमाम मेडिकल उपकरण तथा आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति जिले में सुनिश्चित हुई। साथियों, हम सभी जानते हैं कि गिरिडीह जिला एक नक्सल प्रभावित जिला है, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ज्योग्राफिकल इनएक्सेसिबल लोकेशन पे विकास को पहुंचाना एक कठिन कार्य होता है। परंतु फिर भी इन सभी क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को, मुख्य रूप से किसानों को, खेती पर काफ़ी हद तक निर्भर रहना पड़ता है और उनको खेती के मामलों में था। परंतु विशेष प्रयासों से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को नई तकनीकों से भी अवगत कराया गया। किसानों में जिले के जितने भी नक्सल प्रभावित प्रखंड है, वहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग की व्यवस्था कराई गई। यहाँ 125 एकड़ में उच्च उन्नत माध्यम से किसान खेती करते हैं, जहाँ पॉली हाउस, इन्वर्टर्स वगैरह सभी कुछ का प्रबंध रहता है। लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से किसानों को ऊपर टार जमीन पर खेती के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई। तकरीबन और इस राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो सरकार बनी, जिस सरकार से राज्य के लोगों की बहुत उम्मीदें थी, उस सरकार के भी 2 वर्ष पूरे हुए। लेकिन पिछले 2 वर्ष पूरी दुनिया के लिए, राज्य के लिए, गिरिडीह के लिए भी बहुत परेशानियों का सबब रहा। और उन परेशानियों के सबब में भी खास करके हम जब इस 2 सालों की बात कर रहे हैं, तो मैं गिरिडीह जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोविड के उस महामारी में भी जिस गिरिडीह जिले में प्रवासी मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या घर लौटने की परेशानियां रही, इन दोनों ही अवसरों में जिला प्रशासन की ओर से सरकार के कार्यक्रमों के अनुरूप एक एक गाँव, एक एक पंचायतों, एक एक इलाकों तक लोगों तक पहुंच बनाने की, लोगों की उम्मीदों को जिंदा रखने की एक कोशिश की गई। तमाम किंतु परंतु के बावजूद इसके लिए मैं सरकार को, जिला प्रशासन को धन्यवाद दूंगा।
बिरनी प्रखंड के भरकट्टा में बुधवार को माले की एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सहदेव यादव और संचालन असर स्तूरी ने किया। बैठक में 16 जनवरी को महेंद्र सिंह की शहादत दिवस मनाने का संकल्प लिया गया, जिसकी तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से सीताराम सिंह, सीताराम पासवान, रामू बैठा, विक्रम आनंद, इरफान अंसारी, अली असगर, जानकी रजक, अशोक बैठा, सहदेव यादव, मुस्तकिम अंसारी सहित सैकड़ों माले कार्यकर्ता उपस्थित थे। कॉमरेड महेंद्र सिंह को लाल सलाम। 16 जनवरी को बगोदर चलो, 16 जनवरी को बगोदर चलो। जो जीवित था वो 16 जनवरी महेंद्र सिंह शहादत दिवस के तैयारी को लेकर के आज झारखंड सरकार का भी 2 साल हुआ है, लेकिन ये 2 साल में झारखंड सरकार न नौजवानों को रोजगार दे पाई, न यहाँ जो वादा किए थे हेमंत सोरेन वो एक भी वादा 2 साल में नहीं किए। आज भी यहाँ के नौजवान और यहाँ के मजदूर किसान दूसरे स्टेट में काम करने पर मजबूर हैं और देश के मोदी सरकार भी रोजगार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर सबसे ज्यादा निकम्मा साबित हुई है। इसलिए 16 जनवरी को कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर एक बार फिर से गिरिडीह जिला के तमाम जनता और इस बिरनी के जनता संकल्प लेने के लिए कि भाजपा और हेमंत सोरेन के जो वादा खिलाफी है, इस वादा खिलाफी के खिलाफ एक बार फिर से महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर लोग खड़े होंगे और मोदी सरकार और हेमंत सरकार जो वादा किए हैं और जो धोखा दे रहे हैं जनता के, उससे हिसाब लेंगे। कॉमरेड महेंद्र सिंह की शहादत दिवस को लेकर, उसी तैयारी को लेकर बिरनी भरकट्टा के इस बाजार टाण में एक जीवी बैठक आहूत हुई। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार भाजपा सरकार से तंग होकर के यहाँ के जनता ने, झारखंड की जनता ने बिल्कुल भरोसे और उम्मीद के साथ रघुवर सरकार को सत्ता से हटाकर हेमंत सरकार को सत्ते पर काबिज किया, लेकिन उस अपेक्षा और उस उम्मीद के अनुरूप यह सरकार उसी भाजपा सरकार के नक्शे कदम पर चल रही है। जैसा कि आपने देखा कि बेरोजगारी का सवाल, बेरोजगारी भत्ते का सवाल, नियोजन नीति का सवाल और इस पूरे झारखंड में जो छात्र, मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र छात्राएं, महिलाओं का जो मामला है, उन सारे मामलों को लेकर इनकलाबी नौजवान सभा आने वाले समय में रास्ते से लेकर सदन तक एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए जद्दोजहद करेगी और उन सारे मामलों पर, तमाम मामलों पर सरकार को झुकाने का प्रयास करेगी। इन सारी चीजों को लेकर आज बैठक में चर्चा होगी। IMA विंग की महिला अध्यक्ष डॉक्टर अमिता राय ने अपने पिता स्वर्गीय डॉक्टर AK राय की 50वीं पुण्यतिथि पर नवजीवन नर्सिंग होम परिसर में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। यहाँ लगभग 145 लोगों के बीच कंबल का वितरण डॉक्टर अमिता राय के हाथों किया गया। मौके पर निहारिका बगेड़िया, मनोज कुमार, दिलसाद, राम सेवक, पिंटू, क्रांति, साबिर, उज्जवल समेत अस्पताल कर्मी मौजूद थे। उनका डेथ हुआ है 1971 में, तो आज उनका डेथ एनिवर्सरी में हम ये कंबल बांटे हैं सब नीडी ज़रूरतमंद में, ये सोच के कि किसी का पापा मम्मी तो ये लोग हैं, ये लोग को देने के बाद हमको थोड़ा सा सुकून लगता है हम अपना पापा के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और हर साल ही करते आएंगे, लास्ट ईयर भी किए थे, हर साल करते आएंगे। कितना कंबल का वितरण किया गया? टोटल मंगाए हैं 100 मंगाए हैं, अभी इतना हुआ है। बाकी निकल के रास्ता में रहता है ना कोई रात में स्टेशन का पास, उन लोग को हम अपने निकल के गाड़ी में, उन लोगों को तो यहाँ बुलाए हैं
और बाकी नेक्स्ट राउंड में रात में निकल के स्टेशन और इस सब का जगह में हम अपने देंगे। हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर इनकलाबी नौजवान सभा गिरिडीह की ओर से हेमंत सरकार के युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ झंडा मैदान से टावर चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया और इस मार्च के अंत में इनकलाबी नौजवान सभा के जिला उपाध्यक्ष प्रीति भास्कर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ हेमंत सरकार अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ जो राज्य के नौजवानों का मामला है, चाहे वो बेरोजगारी, पलायन, नियुक्ति का हो, सभी जस के तस पड़ा हुआ है। हेमंत सरकार ने जो सपना दिखाया था वो सपना ही रह गया। अगर ये भी सरकार रघुबर के ही नक्शे कदम पर चलेगी तो इस सरकार के खिलाफ पूरे झारखंड के युवाओं को गोलबंद करते हुए इनकलाबी नौजवान सभा जोरदार आंदोलन करेगी। इस प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व इनोस के उज्जवल साहू, मोहम्मद सलमान, इनोस जिला कमेटी सदस्य कमरुद्दीन अंसारी, सलमान अंसारी कर रहे थे। मौके पर जिला कमेटी के धीरेन्द्र कुमार राणा, मनीष वर्मा, फूल देवी, शहनवाज अंसारी, कमरान, एहसान विवेक, बिक्की पंकज सहित सैकड़ों नौजवान शामिल थे। इसमें पूरे झारखंड के जितने नौजवान युवा हैं उनकी आवाज बनकर आज हम लोग गिरिडीह के सड़कों पर हैं कि जिस तरह से 2 साल पहले हेमंत सरकार में आने से पहले जो वादे किए थे कि देश की युवाओं को नौकरी मिलेगी, इनके लिए बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा, देश की जो सरकारी संपत्तियां हैं उन सभी को जो प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर के आज आरवाईए सड़कों पर है और हमारा आंदोलन पुरजोर चलेगा। सरकार को जवाब देना होगा, जवाब हम लेके रहेंगे। अगर इनका जवाब नहीं हम लोग को मिलेगा तो हम लोग पूरे माल्या और आरवाईए दोनों मिलकर हम लोग पूरा इसका बेजोड़ विरोध भी करेंगे और आगामी आए हुए हम लोग इसका जताते हैं कि जिस तरह भाजपा सरकार को हेमंत सोरेन सरकार दोष देते हैं तो वो क्या किए 2 साल में, उनका भी सरकार तो निकम्मी सरकार ही घोषित हो रही है और इसमें जितने भी युवा है बेरोजगार हो रहा है, ना ही उन लोग का आगे रोजगार मिल रहा है और वही नीति तो अपनाई जा रही है हेमंत सोरेन सरकार को। नौजवान सभा के तरफ से प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। हेमंत सरकार के पूरे 2 साल हो गए हैं, ना ही रोजगार की कोई गारंटी है, ना ही ये 10,000 का वादा किए थे कि बेरोजगारों को 10,000 रुपया हर माह बेरोजगारी भत्ता के रूप में देंगे, जिसकी घोषणा अभी तक बिल्कुल नहीं हुई। तथा मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि संविदा कर्मी जितने भी हैं, कुछ को तो या तो हटा दिया गया है या कुछ को प्राइवेट कंपनियों के द्वारा उसे डाल दिया गया, लेकिन इसको भाकपा माले और आरवाईए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ना ही यहाँ पर JPSC का एग्ज़ाम हुआ है जो इसका सही से जांच किया जाए, जिस पर हम लोग का मांग है। 5 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। आज झामुमो गिरिडीह जिला कार्यालय में झारखंड सरकार के दूसरी वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम आयोजित कर सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से सरकार के कार्यक्रमों पर बातें की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार के पिछले 2 वर्षों का कार्यकाल काफी उपलब्धियों भरा रहा है। इस दौरान पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विरासत में छोड़े गए वित्तीय संकट के बीच वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण राज्य में उत्पन्न बड़ी से बड़ी चुनौतियों का राज्य सरकार ने डटकर सामना किया है और आपात परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड अपने पैरों पर खड़ा रहा। इस अवधि में झारखंड ने पूरे देश में एक मिसाल कायम किया है। इन 2 वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने सोना सोबरन धोती साड़ी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार के पिछले 2 वर्षों का कार्यकाल काफी उपलब्धियों भरा रहा है। इस कार्यक्रम में मंत्री हफीजुल अंसारी, विधायक सुदीप कुमार सोनू, पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, जिला सचिव महालाल सोरेन, शहनवाज अंसारी, अजीत कुमार, इरशाद अहमद वारिस, नूर अहमद, भोला यादव, गौरव कुमार, दिलीप मंडल, रॉकी सिंह, राकेश रंजन, मोहम्मद फरीद, रामदेव वर्मा, तेजलाल मंडल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। जहाँ जहाँ
प्रभारी मंत्री जो बने हैं उनको वहाँ जिम्मा दिया गया है और वो खुद मोराबादी मैदान में आज 2 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर 15 नवंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक आपके अधिकार, आपके द्वार, आपकी सरकार जो कार्यक्रम गरीब दबे कुचले लोगों के लिए अबुआ विश्व अबुआ राज का जो सपना गुरु जी ने देखे थे, उस सपना को कैसे हम लोग साकार कर सकें, कैसे उसको हम लोग आगे लेके बढ़ सकें, उन्हीं के बताए हुए मार्गदर्शन से हम लोग सभी सहयोगी के साथ इतना दूर पहुंचे। मंगलवार को मोंगिया स्टील लिमिटेड ने वर्ष 2022 का कैलेंडर समारोह आयोजित कर लॉन्च किया, जिसमें मुख्य अतिथि मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने स्कीम के साथ कैलेंडर लॉन्चिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कैलेंडर स्कीम एक नया प्रोग्राम है जिसे पिछले 2 वर्ष से लगातार चलाया जा रहा है। कहा कि वर्ष 2022 के लिए भी इसी प्रकार का स्कीम कैलेंडर धारकों को दिया जा रहा है। वर्ष 2021 का कैलेंडर स्कीम काफी सफलतापूर्वक चलने के कारण पुनः इस स्कीम को शुरू किया गया है। कार्यक्रम में 2021 दिसंबर महीने के विजेताओं का लक्की ड्रॉ के माध्यम से पुरस्कार की घोषणा भी की गई। समारोह में मोंगिया स्टील के निदेशक हरविंदर सिंह मोंगिया, ब्रांड हेड आदिली सिद्दीकी, एरिया सेल्स ऑफिसर सुमित अग्रवाल आदि उपस्थित थे। 28 तारीख को हम लोग कैलेंडर प्रतिभागियों का लॉटरी निकालते हैं और जिसमें कि जो कैलेंडर प्रतिभागी इसमें जीतते हैं, विनर होते हैं, उन सभी का प्राइज हम लोग भिजवा देते हैं। क्योंकि हमारे डीलर्स काफ़ी दूर दूर रहते हैं और कैलेंडर काफ़ी दूर दूर बढ़ गए हैं, तो बहुत सारे कैलेंडर प्रतिभागी आ ही नहीं पाते हैं। वो लोग वहीं से अपने डीलर के माध्यम से, जिस डीलर के माध्यम से उनको कैलेंडर मिला था, उस डीलर के माध्यम से हम लोगों के पास में सारे ये कैलेंडर का ब्यौरा भेज करके और साथ साथ में वो सब प्राइस उन लोग को हम लोग यहाँ भिजवा देते हैं। आज जो 28 तारीख को जितने प्राइस निकले हैं, इनका सारा निदान हम लोग 2-3 दिन के अंदर करेंगे और जो बचे हुए पिछले प्रतिभागी जो आज नहीं आ पाए या जिनका कोई भी प्राइस छूटा हुआ है, वो जैसे हम लोग डीलर्स के पास भिजवा रहे हैं वैसे ही भिजवा करके सभी को ये मिल जाएगा। और इन सबों के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह खुश रहें, प्रसन्न रहें और कैलेंडर प्रतिभागियों के साथ मिल करके इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। सीओडी पंचायत भवन में आजसू पार्टी की ओर से झारखंड सरकार की वादा खिलाफी को लेकर विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय समिति सदस्य संजय साव व संचालन जिला उपाध्यक्ष छक्कन महतो ने किया। कार्यक्रम में वर्तमान सरकार द्वारा किए गए सभी वादा को भूल जाने, जैसे सरकार बनते ही 5 लाख लोगों को नौकरी देना, ओबीसी को 27% आरक्षण, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना आदि की घोषणा कर उसका विश्वासघात किया। इसी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सचिव यशोदा देवी, बैजनाथ महतो, समिति सदस्य दिनेश राणा, संजय साव, गिरिडीह प्रमुख पूनम देवी, प्रवक्ता वीरेंद्र राम, सतीश महतो, प्रकाश पंडित, भोला जावेद समेत सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। सरकार का 2 साल आज पूर्ण हो गया है। इस 2 साल के दरमियान जो उन्होंने घोषणाएं की थी चुनाव काल में, उनको पूरा करने में पूरी तरह से सरकार विफल रही है। उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ सिरसिया सीओडी सामुदायिक भवन में एक विश्वासघात दिवस रूप में मना रहे हैं और ये हम जनता के बीच लेके जाएंगे कि जो उन्होंने वादे किए हैं अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है
जैसे उन्होंने कहा था कि सरकार बनने से 30 दिनों के अंदर ओबीसी को 27% आरक्षण हम देंगे, जिसमें अभी तक उसमें कोई पहल नहीं की गई है और 2 साल पूर्ण हो गए। इन्होंने कहा था कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, वो अभी 5,000 भी नहीं दे पाए। इन्होंने कहा कि गरमजरुआ ज़मीन को रैयती का मान्यता देंगे, गरीबों को ज़मीन जो गरमजरुआ में है उसका रसीद कटेगा, वो भी नहीं कटा। बहुत ऐसे सारे उन्होंने घोषणाएं की थी जो अभी तक ज़मीन पर दिख नहीं रही। इसलिए हम लोग ये जनता के बीच लेके जाएंगे कि सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है और इसको हम लोग इसीलिए विश्वासघात दिवस के रूप में मनाने का प्रयास कर रहे हैं। सिविल सर्जन द्वारा सदर अस्पताल सहित गिरिडीह जिला के अन्य अस्पतालों में पदस्थापित कुछ डॉक्टरों को अपने कार्य अवधि में प्राइवेट प्रैक्टिस करने का खुला छूट दिए जाने से आक्रोशित किसान मंच के सदस्यों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष जोरदार अनुरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान मंच के गिरिडीह जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि पैसा कमाने के लिए सिविल सर्जन इतना व्यस्त हो गए हैं कि विगत 21 दिसंबर को सैकड़ों गरीब किसानों द्वारा किए गए दर्द भरी फरियाद को इन्होंने अनसुना कर दिया। आर्थिक रूप से कमजोर लोग सदर अस्पताल आकर अपना इलाज कराने हेतु 10 रुपए का भुगतान कर अपना पर्ची को कटा लेता है, पर अस्पताल में इलाज नहीं करा पाता है। इलाज कराने के लिए अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक में जाना पड़ता है, जहां 10 रुपए की जगह 1100 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। जब तक किसान मंच का 10 सूत्रीय मांगों पर अमल नहीं होगा, तब तक किसान मंच का अनुरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अनुरोध प्रदर्शन के बाद 10 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सिविल सर्जन के अनुपस्थिति में सदर अस्पताल के डीएस को सौंपा गया। अनुरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष जागेश्वर ठाकुर, अजीत कुमार सिन्हा, ज्योति सोरेन, छोटेलाल मरांडी, वासुदेव सिंह, सरजू हांसदा, असलम अंसारी, शक्तिमान सिंह, नबी अंसारी सहित सैकड़ों संख्या में किसान मंच के लोग उपस्थित थे। गिरिडीह जिला के अधिकांश सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर पदस्थापित हैं, वो अपने ड्यूटी आवर में भी ड्यूटी नहीं करते हैं। ड्यूटी आवर में प्राइवेट प्रैक्टिस में लीन रहते हैं। हम लोग सैकड़ों की संख्या में विगत 21 दिसंबर को सिविल सर्जन महोदय के समक्ष आए थे और उनसे निवेदन किए थे, फरियाद किए थे, विनती किए थे कि गिरिडीह की जनता गरीब है, गरीब आदिवासी, हरिजन, दलित, पिछड़ा जो है वो उतना साधन संपन्न नहीं है। उनका एकमात्र भरोसा सरकारी अस्पताल ही है, लेकिन सरकारी अस्पताल में आपके डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं। इसलिए थोड़ा दया करें, थोड़ा रहम करें और सरकारी डॉक्टर के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक करें। लेकिन हमें लगता है कि सिविल सर्जन महोदय का ही संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि सिविल सर्जन का संरक्षण प्राप्त नहीं रहता तो निश्चित रूप से डॉक्टर बैठते। इसलिए डॉक्टरों का कोई दोष मैं नहीं मानता हूँ। सिविल सर्जन मुख्य रूप से दोषी है, जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। से वहाँ पर खोल के 400 रुपये में इलाज करता है, जबकि यहाँ मरीज सरकारी अस्पताल में तड़प तड़प के मर जाते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर यहाँ बैठता है। अगर सिविल सर्जन इस चीज में सुधार नहीं लाते हैं तो हम लोग हमेशा आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन का धरना भी रखेंगे जब तक सिविल सर्जन इस चीज को सुधार में नहीं रखते हैं। यह हमारा आज का, फिर मिलते अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।